अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे मदरसा आधुनिक शिक्षक साथियों। आज 3-4 महत्वपूर्ण चीज़ दिखाऊंगा आपको। 3-4 महत्वपूर्ण चीज़ मैं दिखाने के लिए आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। तो आप लोग से एक विनती रहती है कि वीडियो को पूरा लास्ट तक ले और अंत तक देखिए और लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट बॉक्स में प्लीज़ आप लोग अपनी दिल की बात रखिए कि क्या सही है क्या गलत है। मैं आपके सामने वही चीज़ लाता हूँ जो हकीकत रहती है, ना कि मिलावटी रहती है। मेरे प्यारे मदरसा आधुनिक शिक्षक साथियों, सरकार का मंशा क्या है और आधुनिक शिक्षकों का मंशा क्या है, लड़ाई किस तरफ जा रही है, आज मैं आपके सामने इसी पर एक विशेष कवरेज कर रहा हूं। तो आप लोग से गुजारिश है कि वीडियो को लास्ट तक ले और अंत तक देखिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास परफेक्ट एंड गुड न्यूज़ आपके पास पहुंचे। मेरे प्यारे शिक्षक साथियों, जैसा कि आज ग्रुपों पे मैं देख रहा हूँ कि बहुत से शिक्षक साथी ये कह रहे हैं कि राज्य मंत्री दानिश आज़ाद अंसारी साहब से कुछ नहीं हो पाएगा, वो झुनझुना है। मेरे प्यारे शिक्षक साथियों, मैं आपसे बहुत पहले ही कहा था और बहुत से शिक्षक साथियों से मेरी बात हुई तो होती है, उनसे भी कहा था कि माननीय मंत्री दानिश आज़ाद अंसारी साहब वही करेंगे जितना माननीय मुख्यमंत्री जी का आदेश रहेगा। उससे 1 mm मतलब बाल के बराबर mm बोलते हैं, उससे 1 mm माननीय राज्य मंत्री दानिश आज़ाद अंसारी साहब नहीं जाएंगे। आज सरकार की मंशा और मदरसा आधुनिक शिक्षक का मंशा मैं आप लोग के सामने बताने के लिए उपस्थित हुआ हूँ। सबसे पहली बात मैं आप लोग से बता देना चाहता हूँ, पॉइंट टू पॉइंट नोट करिए और वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। सबसे पहली बात कि जब हमारे अल्पसंख्यक कल्याण कैबिनेट मंत्री नंद गोपाल नंदी हुआ करते थे, उन्होंने प्रमुख सचिव अल्पसंख्यक कल्याण विभाग को एक लेटर लिखा। किस तारीख को? 3/4/2020 को एक लेटर लिखा। नंद गोपाल नंदी जो पूर्व में अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री हुआ करते थे, मदरसा आधुनिक शिक्षक को बताए मानदेय के लिए, लेकिन माननीय मंत्री का कैबिनेट मंत्री का अल्पसंख्यक सचिव को लेटर जाता है लेकिन सुनवाई नहीं होती है। बहुत ही दयनीय बात है, इतनी बड़ा मंत्री लेटर लिखा और विभाग के अधिकारी उस लेटर पे कार्रवाई नहीं किए। पहला पॉइंट नोट कर लीजिए और समझिए। बहुत बारीक बात बताता हूँ मैं, हमेशा की तरह इस बार भी। उसके बाद से अब हमारा नंबर आता है जो पूर्व में कैबिनेट मंत्री हुआ करते थे हमारे आप सबके धर्मपाल सिंह सैनी जी। दूसरा लेटर दूसरे मंत्री अल्पसंख्यक विभाग के बनाए जाने पर लेटर लिखते हैं 25/4/2023 को मदरसा आधुनिक शिक्षक का बताया मानदेय देने के लिए, लेकिन फिर भी विभाग खामोश रहा। 2 मंत्री का लेटर जा चुका, विभाग खामोश रहा। विभाग लेटर पढ़ा और उस पर कोई कार्रवाई नहीं की, खामोश हो गया विभाग, क्योंकि अल्पसंख्यक का मामला था। और अभी पिक्चर और बाकी है। उसके बाद से इन दोनों को लेटर जाने के बाद से हमारे पूर्व के मदरसा बोर्ड के चेयरमैन
डॉक्टर इफ्तिखार अहमद जावेद साहब भी एक मदरसा आदि शिक्षकों को लिए लेटर लिखते हैं प्रधानमंत्री जी को कि इन शिक्षकों का बकाया मानदेय जल्द से जल्द दे दिया जाए। और ये लेटर जाता है प्रधानमंत्री जी को 13/1/2023 को 13/1/2023 को ये प्रधानमंत्री जी को लेटर जाता है मदरसा बोर्ड चेयरमैन का। लेकिन इस पर भी खामोशी अख्तियार रहा। 3 लेटर जा चुका, 2 कैबिनेट मंत्री का और 1 मदरसा बोर्ड के चेयरमैन का। जो इस संवैधानिक पद पे बैठे हुए व्यक्ति लेटर लिख रहे हैं, लेकिन सुनवाई मदरसा के शिक्षक के लिए नहीं हो रही है। उसके बाद से आप लोग स्क्रीन पे देखते रहिए लेटर बाय लेटर। अब आती है बात देश के सबसे बड़े प्रदेश के सबसे बड़े ताकतवर मुख्यमंत्री जी की, उत्तर प्रदेश के यशस्वी फायर ब्रांड मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी। इन्होंने भी मदरसा शिक्षक के बकाया मानदेय के लिए सेंट्रल के कैबिनेट मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी जी को लेटर लिखते हैं। और वो लेटर स्क्रीन पे आप लोग देखते रहिए। और मुख्यमंत्री जी लेटर लिखते हैं 3 नवंबर 2021 को माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश लेटर लिखते हैं मुख्तार अब्बास नकवी जी को। लेकिन इस लेटर का भी कोई ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ा। और आज 8 साल से मदरसा शिक्षक का बकाया मानदेय लंबित है। और जो वर्तमान में है कैबिनेट मंत्री और राज्य मंत्री, ये हम लोग को बराबर दिलासा दे रहे हैं कि आप लोग घबराइए मत, परेशान मत होइए, आप लोग कार्य हो रहा है। मेरे प्यारे मदरसा शिक्षक साथियों, आप लोग से हर बार की तरह विनती रहती है कि आप लोग हमेशा संगठन में रहिए, एक रहिए। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण रहा कि हम लोग एक नहीं हुए, अनेक हुए और जो चाहा वही फुटबॉल की तरह लात मारा। और कभी इधर कभी उधर के चक्कर में हम लोग अपना पूरा फ्यूचर दांव पे लगा दिए और आज बर्बादी के कगार पे खड़े हुए हैं। मेरे प्यारे शिक्षक साथियों, उसके बाद से प्रधानमंत्री जी का सपना था, एक हाथ में कुरान दूसरे हाथ में लैपटॉप। और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी का सपना हमेशा से था कि मदरसा को हाईटेक किया जाए, मॉडर्न किया जाए, आधुनिक शिक्षा दी जाए। लेकिन सारा हवाई में मामला ये रहा और हवाई में मामला ये था और अभी भी है। और एक तरफ सारे लोग ये कहते हैं कि मदरसे को हाईटेक किया जाएगा, आधुनिक किया जाएगा। चिट्ठी भी लिखी जाती है, चाहे उत्तर प्रदेश की सरकार हो या कैबिनेट मंत्री हो। सारे लोगों ने मदरसा शिक्षक के मानदेय के लिए चिट्ठी लिखा, क्योंकि इनका हक चिट्ठी लिखना और मदरसा शिक्षक का जिनविन जो जायज मुरादी है, जो उन्होंने ड्यूटी किया था, उनका मानदेय देने के लिए सरकारों ने चिट्ठी लिखा। बहुत अच्छी बात है। अब ये सरकार दोहरी नीति अपनाती है। आपके सामने ये भी देख लीजिए, जब ये सरकार चिट्ठी लिखती है तो सरकार को मानदेय देने के लिए किसी से पूछना जांचने की जरूरत नहीं है। जब चाहे तब सरकार मानदेय रिलीज कर दे। लेकिन सरकार एक तरफ चिट्ठी लिखती है, एक तरफ हम लोग को शांत बैठाती है, और दूसरे तरफ जब हम लोग का मामला हाई कोर्ट में चल रहा है, वो भी देख लीजिए आप लोग स्क्रीन पे। हम लोग का मामला हाई कोर्ट में जब गया तो हम लोग का जब मामला हाई कोर्ट में दाखिल हुआ, उस पर लंबी बहस चलने के बाद से आखिरकार अंततः मदरसा शिक्षक की जीत हुई, सरकार की हार हुई और स्पष्ट एंड फाइनल डिसीजन मदरसा शिक्षक के पक्ष में आया। वो तारीख है 13 फरवरी 2024 कि मदरसा शिक्षक का बकाया मानदेय 8 सप्ताह के अंदर 60 और 40 का रेशियो बना के आप अपना अपना हिस्सा दे दीजिए। और सरकार देने को भी कहती है, आप लोग तो भली भांति जानते भी हैं और फाइनल डिसीजन आ भी गया है
मदरसा शिक्षक का। लेकिन सरकार इस फैसले के खिलाफ रिव्यू में चली जाती है, यानी एक तरफ सरकार मानदेय देने के लिए हम लोग को बोल रही है और यही है सरकार एक तरफ हम लोग के खिलाफ जबरदस्त और मजबूती से पैरवी कर रही है कि इन शिक्षकों को मानदेय न देना पड़े। तो 13 तो आदेश आया 13 फरवरी 2024 को, और सरकार 12 मार्च 2024 रिव्यू कर दी। 12 मार्च 2024 तो सरकार रिव्यू में चली गई। 1 महीना के बाद सरकार रिव्यू में चली जाती है। लेकिन हम मदरसा आधुनिक शिक्षक इंतजार में बैठे रहे, संगठन के लोग इंतजार में बैठे रहे कि जब ज़्यादा लंबा समय बीत जाएगा, शिक्षक परेशान होंगे, एक नई योजना बनाएंगे, एक नई रणनीति बनाएंगे, फिर से शिक्षकों को शोषण किया जाएगा, तभी किसी से 500 किसी से 1000 रुपये लिया जाएगा और एक लंबा खेल खेला गया। मैं हमेशा से इसी के खिलाफ रहा था। जब सरकार 12 मार्च 2024 रिव्यू में जाती है तो हम लोग तो संगठन का नेतृत्व करने वाले लोग भी उसी समय रिव्यू में जाते हैं, तो आज दूध का दूध और पानी का पानी हो जाता। लेकिन नहीं मेरे प्यारे शिक्षक साथियों, एक लंबा खेल खेला गया और आज भी खेल खेला जा रहा है और कल भी खेल खेला जाएगा। तो इसलिए हम लोग को बर्बाद करने के लिए कोई विदेश से, बाहर से, जर्मन से, इंग्लैंड से, रूस से आदमी नहीं आए थे। हमारे अपने ही लोग थे, हमारे अपने ही समाज के लोग थे, जो मदरसा आधुनिक शिक्षक को आपस में बांटते और लूटते और सरकार के सामने जाके कुछ और, मुंह पे कुछ और अंदर कुछ और बात होती थी। सारा प्रूफ आप लोग के सामने है। इसमें एक भी बात अगर गलत हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिए कि क्या सही है क्या गलत है। मैं आप लोग से बताया कि इसमें ज़्यादा खेल अपने लोगों ने ही खेला गया। और आज 24 तारीख को डेट लगी थी, 24 फरवरी को डेट लगी थी 2025 को फाइनल डिसीजन आना था। तो ये बताया गया कि मदरसा आधुनिक शिक्षक को कि जज साहब बीमार पड़ रहे हैं, मान लीजिए जज साहब बीमार पड़ रहे हैं, डेट तो लगनी चाहिए थी। आज तक 24 फरवरी के बाद नेक्स्ट हियरिंग डेट इज नॉट शो ऑन डिस्प्ले। हाई कोर्ट इलाहाबाद जो 24 फरवरी को डेट लगी थी, नेक्स्ट डेट भी अभी तक नहीं पड़ी है। आज भी उस नेक्स्ट डेट का इंतजार है। 1 हफ्ता में आदेश आने वाला था। अरे आप लोग, सरकार की तरफ हम लोग के सामने दुश्मन खड़ी है, लेकिन उस दुश्मन से तो हम लोग लड़ना कोई मुश्किल नहीं है, लेकिन अपने दुश्मन से लड़ना बहुत ही मुश्किल काम हो जाता है, क्योंकि अपने समाज के लोग होते हैं। तो मेरे प्यारे मदरसा आधुनिक शिक्षक साथियों, आप लोग से हर बार की तरह विनती है कि ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपके सामने मैं परफेक्ट एंड गुड और बेस्ट न्यूज लाता रहूं। जय हिंद, जय भारत।